नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी में उपचुनाव संपन्न हो गए। मैनपुरी में लोकसभा के लिए तो खतौली और रामपुर में विधानसभा के लिए मतदान हुआ। मतदान की शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोपों के तीर चलने शुरू हो गए थे। और हैरत की बात यह कि उपचुनाव तो 3 जगहों पर हुए, लेकिन आरोपों का केंद्र सिर्फ रामपुर ही बना रहा। रामपुर से अब्दुल्ला आजम ने आरोप लगाया कि पुलिस ही पोलिंग बूथ पर कब्जा कर रही है। तो इटावा में अखिलेश और शिवपाल यादव ने भी रामपुर को लेकर चिंता जाहिर की। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव दारोगा से बहस करते नजर आए। आरोप लगाया कि बीजेपी नेता बूथ पर 4-4 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मना तक नहीं किया। वहीं खतौली में मैनपुरी और रामपुर वाली तस्वीर नजर नहीं आई, लेकिन खतौली में वोटर जागरूक जरूर दिखाई दिए। आखिर क्या आरोपों के सहारे जीत हासिल की जा सकती है? वैसे भी कोई भी उपचुनाव हो, हमेशा सत्ता पक्ष को ही फायदा मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है, उपचुनाव का रण जुबानी जंग हुई भीषण। आरोपी को विचार किसकी नैया होगी पार? हार के डर से समाजवादी पार्टी ने लगाया धांधली के आरोप। बदल जाएगा रामपुर और मैनपुरी का इतिहास। उपचुनाव के नतीजों से साफ होगी 2024 की तस्वीर। इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 5 दिसंबर को जब यूपी के मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव और खतौली और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई, उसके बाद से ही एसपी के नेता लगातार सरकार पर पक्षपात के आरोप लगाते रहे। रामपुर का देख लीजिए, लोकतंत्र के इस सेलिब्रेशन में कर्फ्यू लगाया हुआ है। कर्फ्यू में कोई वोट डालने आएगा और खासकर चिन्हित कर करके ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उन पर लाठी चला रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके मुताबिक पुलिस प्रशासन लोगों को वोट डालने नहीं दे रहा। मतदान केंद्रों पर पुलिस का कब्जा हुआ है। जिस तरीके की धांधली हो रही है, पुलिस बूथ कैप्चर कर रही है। कैन यू इमेजिन? पुलिस बूथ कैप्चर कर रही है। अभी एक गांव है यहाँ पर अलीनगर जनूबी, वहां से मेरे पास फोन आया है कि 100 पुलिस वाले बूथ के अंदर खड़े हैं, जबकि चुनाव आयोग ये कहता है कि पुलिस का काम सिर्फ लाइन बनवाना है, आई कार्ड तक चेक करना नहीं है। पुलिस पर्चियां फाड़ रही है, पुलिस लाठी चला रही है, पुलिस लोगों को गलियों में मार रही है। एसपी की तरफ से ये आरोप खासतौर पर रामपुर को लेकर लगाए गए हैं, जिसके मुताबिक प्रशासन जनता को बूथ तक नहीं पहुंचने दे रहे। लेकिन इन आरोपों को निराधार बताते हुए बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जनाधार खिसकने से अब एसपी के पास आरोप लगाने और सिंपैथी कार्ड खेलने के सिवाय कुछ नहीं बचा। देखो, मुझे लगता है कि इस तरह के इमोशनल अत्याचार के जरिए कोई इंकलाब नहीं आता। जनता जो है वो सबसे बड़ी जनतंत्र की जागीरदार है, ठेकेदार है, और जनता ही तय करती है कि जनतंत्र पे किसको नवाजेगी और किसको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाएगी। जी, फर्जी आरोप लगा रही है, हार के डर से आरोप लगा रही है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जहां कहीं गड़बड़ है वहां समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, बूथ कब्जा करने वाले कर रहे हैं और सैफई परिवार के इशारे पर कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी डरी है। इस बात की उम्मीद पहले से जताई जा रही थी कि एसपी शिकायतों का पुलिंदा लेकर तैयार रहेगी और बीजेपी आरोपों से किनारा करती नजर आएगी। लेकिन एसपी के आरोपों में ज्यादातर रामपुर का ही जिक्र था, मैनपुर या खतौली का नहीं। टीम न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अरुण राजभर जी, महासचिव एसबीएसपी, एनके सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इंद्रजीत सिंह टीटू, महासचिव आरएलडी, सैफ खान साहब, नेता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। राजेश चौधरी जी, बहुत गलत हुआ लेकिन रामपुर में ऐसे कैसे हो सकता है कि पुलिस प्रशासन ही चुनाव कराने लगे? अखिलेश यादव यही बोल रहे हैं, कर्फ्यू जैसा माहौल रहा और हमें लगता है इसी वजह से वहां वोटिंग प्रतिशत अगर देखा जाए मैनपुरी और खतौली की बात करें, बहुत कम रहा। देखिए, अखिलेश यादव जी की बहुत पुरानी आदत रही है ये। जब वो चुनाव हार रहे होते हैं तो पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाते हैं, ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, अपने कामों को नहीं देखते। अब कितना वोट पड़ रहा है, कितना नहीं पड़ रहा, पुलिस प्रशासन की एक कमी तो बताइए ना जी। कहाँ किसको रोका है वोट डालने से? एक कोई उदाहरण बताइए। आप गुंडागर्दी करोगे, आप बूथ कैप्चर करने की कोशिश करोगे, आप बोगस मतदान करने की कोशिश करोगे तो पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना।
प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है कि जो मतदाता है वही वहां जाकर के वोट डाले। निष्पक्ष चुनाव हुआ है, ईमानदारी के साथ चुनाव हुआ है। आज वो रामपुर में आरोप लगा रहे हैं, 8 तारीख को देखिए मैनपुरी में और खतौली के लिए भी वो आरोप लगाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। जब जब चुनाव हारते हैं तब तब ये आरोप लगाते हैं, और जहां उनकी पार्टी चुनाव हार जाती है वहां आरोप लगा देते हैं, जहां जीत जाती है वहां चुप हो जाते हैं। तो ये उनकी आदत है। वो चुनाव हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है, वो डूब रही है, ये उनको नजर आ रहा है। तो इसलिए पहले भूमिका बना, यानी कि जोशी जी कुछ नया आरोप लेकर आइए बीजेपी के लिए, या कुछ ऐसा लेकर आइए कि जिसमें बीजेपी को फंसा सके। उनका कहना है कि हार के हताश से अभी से परेशान है। राजपूत जी, 15 दिन मैनपुरी में रहने के बाद मैं अभी घर को वापसी कर रहा हूँ, और मैंने इस चुनाव को बहुत अच्छे से अध्ययन करा वहां पर रहकर, और आप लोगों से भी लगातार जुड़ा रहा। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, हमारे सेक्टर प्रभारियों को, हमारे बूथ प्रभारियों को और हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को लगातार पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया, ऐसा मैंने वहां का माहौल देखा। और निश्चित तौर पे आज जो चुनाव हुआ है रामपुर में और खतौली में, मैनपुरी में, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं चुनाव में नहीं दिखाई दे रही, केवल उनका पुलिस प्रशासन को आगे करके वो चुनाव। एक चीज क्लियर करना चाहते हैं जोशी साहब कि खतौली से ऐसी कोई तस्वीर भी सामने नहीं आई। खतौली का नाम न लीजिए, हमें जहां लगता है कि बेहतर तरीके से वहां मतदाता जागरूक भी दिखाई दिए। रामपुर को लेकर हो सकता है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का केंद्र रामपुर ही रहा, बाद में धर्मेंद्र यादव आए और पुलिस वालों पर बिफरते नजर आए थे। देखिए, आज के समय में कोई भी बात बिना सबूत के, या जो आजकल सोशल मीडिया है इतना एक्टिव है, और खतौली में हम देख पा रहे थे कि पुलिस की जिसकी जिम्मेदारी थी अधिकारी की, वो हमारे जो पहचान पत्र है उससे भी महिला को वोट देने से वंचित कर रहा था। ये रिकॉर्ड पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है। आज के जो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपसे कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे राजपूत जी से बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए और डेमोक्रेसी के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। इससे न देश बन सकता, न प्रदेश बन सकता। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे हमारा लोकतंत्र और हमारा कमजोर होता है। ये किसी के लिए भी अच्छा विषय नहीं। इंद्रजीत सिंह जी, खतौली में बेहतर तस्वीर रही, हालांकि समाजवादी पार्टी के सहयोगी हैं आप, बेहतर मतदान भी रहा, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप मैनपुरी में भी नहीं उतना ज्यादा। रामपुर को लेकर ही क्यों? जो पुलिस प्रशासन उस तरीके से काम रामपुर में कर सकता था वो खतौली में भी कर सकता था। देखिए राहुल जी, ठीक है हम विपक्षी दल है, लेकिन जो आम जनता है उत्तर प्रदेश की, वो भी ये चाहती है कि जो उपचुनाव होते हैं सरकार इनको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाकर सरकार इसको समीक्षा बैठक की तरह लेनी चाहिए। सरकार को ये आकलन करना चाहिए कि 6 साल हो गए हमारी सरकार को यूपी में चलते हुए और केंद्र में चलते हुए भी हो गया, तो उनको इन चुनावों को समीक्षा बैठक लेना चाहिए बड़े शांतिप्रिय तरीके से, बल्कि आउट ऑफ द वे जाके विपक्षों को सहयोग करना चाहिए और ऐसा मौका ही नहीं देना चाहिए कि शिकायत का मौका आए। अगर मैनपुरी का चुनाव देखो तो आप दिल्ली से केंद्र सरकार से रिलेटेड कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के 2 चुनाव हैं, तो उत्तर प्रदेश खतौली और आजम खान साहब का रामपुर का चुनाव, ये दोनों आप इनको एक समीक्षा बैठक की तरह करो, जैसे आदमी जीत और हार के बाद समीक्षा करता है। बीजेपी को वेट एंड वॉच करना चाहिए कि ये जो हमारी सरकारें डबल इंजन की चल रही हैं, क्या ये काम ठीक कर रही हैं? क्या वहां का मतदाता हमारे से संतुष्ट है? क्या वहां का किसान, युवा, बेरोजगार, व्यापारी हमारा संतुष्ट है? तो अगर इसको समीक्षा की तरह लेंगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट जाएंगे। और अपनी जो कमी होगी, अगर हार जीत तो देखो जनता के हाथ में है, लेकिन ये सरकारों को आकलन करने का मौका सवाल देखिए टीटू साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि आरोप तो रामपुर में लगे, रामपुर में वोटर्स को रोका गया, लेकिन खतौली में मतदाता जागरूक दिखे, मतदान भी बेहतर हुआ, वहां नहीं रोका गया। मैं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। रोका हर जगह गया जहां डिबेट कर ली गई, जहां उनके बातों का, उनके क्वेश्चन का सवाल दे दिया गया या उनके ऑप्शन दे दिया गया, वहां निवारण निकल गया। जहां ऑप्शन नहीं दिया, सामने वाले अधिकारी ने सुनने और सुनाने का मौका नहीं दिया, वहां वो मुद्दा बन गया। ऐसा नहीं हुआ सब जगह है, लेकिन मेरा इसमें कहना और है आपके माध्यम के
आपके चैनल के माध्यम से कहना मेरा सरकार से है कि कहीं भी उपचुनाव हो तो आपने उसको आप समीक्षा की तरह। ठीक है, मान ले बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, हो सकता है आपकी बातों को सुने। सैफ खान साहब, कैसा रहा आज दिन भर? नजर तो आपकी भी रही होगी, लड़ाई में नहीं है, लेकिन नजर जरूर इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की रही। जी राहुल राजपूत जी, सबसे पहले मैं बहुत अफसोस आपके चैनल पे वो करना चाहूंगा, जो इलेक्शन कमीशन को पहले अवार्ड्स मिलते थे उन पे आज जो है आज देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं डिम्पल जी अब शिकायत कर रही हैं कि वो डीएम को जो कॉल कर रही हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब समाजवादी के जो चीफ हैं अखिलेश जी वो ये कह रहे हैं कि खुलेआम जो है लोग पब्लिक को रोका जा रहा है। आजम खान की अगर खास करके हम सीट का रामपुर की बात कर रहे हैं, इन 6 सालों में छठी मर्तबा जो है इलेक्शन जो है हमें देखने को जो है ये मिल रहा है, खासकर रामपुर के ऊपर जो है। और शिकायतें हम सब लोगों के सामने हैं। वोट परसेंटेज की बात करें वो भी घटा है, तो ये दर्शाता जरूर है कि जो है प्रशासन जो है कहीं ना कहीं लोगों को रोक रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इतना कम पड़ा है जिससे हम ये साफ साफ जो है वो कर सकते हैं। बाकी कुछ वीडियोस जो है हमें देखने को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार मिल रहे हैं। और हमने ये सब सीटें जो है इसलिए छोड़ी हैं कि लोगों का विभाजन ना हो, लोग जो है डिवाइड ना हो। और मैं ये बहुत साफ साफ से करना चाहता हूँ, ये खासकर अगर ये रामपुर की बात कर रहे हैं या आप मेनपुरी की बात करते हैं, तो ये मुलायम सिंह जी की सीट रही है। मेनपुरी जो है उसके ऊपर जो है ये फाइट जो दिखाना चाह रहे हैं, या रामपुर की बात करते हैं अभी मार्च में ही सीट किसी की नहीं होती, ये जनता तय करती है कि किसे उसे सीट देना। जेल में ऐसे ही अमेठी भी सीट आप लोगों की थी, राहुल गांधी की थी, जनता ने तय किया ना सर। ये मुहर लगाना बंद कर दीजिए किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पर। रही है सीट रही है, कहा है मैंने। राहुल जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मैंने कहा सीट रही है, कहा है, ठीक है ना। सबसे पहले आप जो क्लियर ये कर लीजिए। और मैं आपके चैनल पे आपके माध्यम से ये साफ साफ क्लियर करना चाहता हूं कि अभी मार्च 2022 में भी आजम खान जेल में रहते हुए जो है 55,000 वोटों से जो है जीत के वापस जो है आए, मगर उनको निष्कासित कर दिया गया यूं कि जो है हेट स्पीचेस पे। अगर हेट स्पीचेस पे निष्कासित जो करने की प्रक्रिया अगर हम चलाएं तो मुझे लगता है सर ये कोर्ट तय करता है। देखिए हम आप कोई नहीं है, हम आप कोई नहीं है, न्याय प्रक्रिया के आगे आप भी हम भी कोई नहीं है यहाँ पे। नहीं मैं समझता हूँ आप उस पर सवाल न उठाइए, तय करा सिर्फ आजम खान। ठीक है, और भी मेहमान है हमारे साथ। कोर्ट तय करा सिर्फ आजम खान के लिए। हाँ, आप इसमें भी कोर्ट के यहाँ ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। देखिए वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अरुण राजभर जी कैसे देखते हैं? यानी कि ये कहा जाए, एक ट्वीट भी आया, वो आपको बता देते समाजवादी पार्टी की तरफ से, जब ईवीएम चुनाव खत्म हुआ, ईवीएम को लोड किया जा रहा था गाड़ी पर, स्ट्रांग रूम तक ले जाया, ये आह्वान किया गया कार्यकर्ताओं से कि आप अपनी गाड़ी लगाइए पीछे उस गाड़ी के जो स्ट्रांग रूम तक ले जा रही ईवीएम को, आप देखिए। आखिर ये सारी चीजें कहती क्या है? आपको एक संवैधानिक संस्था पर भरोसा तो करना होगा, पुलिस प्रशासन पर भरोसा करना होगा। देखिए उपचुनाव सब जानते हैं, उपचुनाव किस तरीके से हुआ है इससे पहले भी। अरे राहुल जी, जिन्होंने ईवीएम बनाया उन्होंने अपनी कंट्रियों में बैन कर दिया, क्या बात कर रहे हैं? तो सभी दलों के लिए बनाने वाले ईवीएम की कंट्री जिनको ये लगता है कि तो राजस्थान की सरकार गिरा दीजिए, कह दीजिए गड़बड़ी है और हम ईवीएम से नहीं लड़ेंगे। और नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग गलत है, तो फिर चुनाव आयोग के सामने सरेंडर कर दिए होते कि नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना है क्योंकि मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं है। आप एक तरफ चुनाव आयोग के फैसले को स्वागत भी करते हैं, उनके गाइडलाइंस का पालन करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, पूरी प्रक्रिया पूरी करते हैं, और आप चुनाव मैदान में आ जाते हैं। चुनाव मैदान में जनता मालिक होती है और जनता की अदालत में हर दल का हर प्रतिनिधि जाता है अपने अपने दल के समर्थन में वोट लेने के लिए। जब जनता अपने खिलाफ होती है तो जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। जैसा कि आरोप में तमाम टीवी चैनल पर आप देखा, आप समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का बयान आप सुनिए। एक तरफ समाजवादी के छोट भैये नेता कह रहे हैं कि यहाँ पुलिस द्वारा प्रताड़ना हो रही है,
और बड़े नेता जो आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि जिला अधिकारी से मेरी बात हो रही है, एसपी साहब से मेरी बात हो रही है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, मैं शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो रहे हैं। एक बड़ा नेता अगर यह कह रहा है और छोटे नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह गड़बड़ी हो रही है, तो कहीं न कहीं यह मैसेज देना चाहते हैं छोटे नेता कि देखो पुलिस प्रशासन हमारे साथ गलत कर रही है, तुम लोग एकजुट होकर के मुझे वोट करो। जो वोट देना नहीं चाहता है सपा को, या जो दल को पसंद नहीं कर रहा है उसको वोट देना नहीं चाहता, वो दल के लोग इस तरह का माहौल बना रहे। खैर वो बातें अलग है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव से पहले देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति के पक्ष में जनता रहती है, जनता प्रत्याशी के समर्थन में रहती है, तो वो बहुत उत्साहित रहते हैं। लेकिन जब से मैं देख रहा हूं नॉमिनेशन से लेकर के अब नामांकन से लेकर के अब तक वोटिंग के अंतिम समय तक 5 बजे तक 6 बजे तक मैंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए गए कि प्रशासन ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, आरोप ये लग रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि जनता मेरे साथ नहीं खड़ी हो रही है, जनता में बदलाव की एक लहर चल रही है और जनता अपने मुद्दों से, देखिए क्या है, जब व्यक्ति पहले से जो कर्तव्य किया रहता है, जिस तरह का कार्य किया रहता है, वो हमेशा वही सोचता है कि हम हमेशा वैसे ही करेंगे। लेकिन आपकी सरकार नहीं है। मैंने देखा था जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, तो क्या पुलिस प्रशासन बसपा के सारे नहीं चलता था? ठीक है, एक राजभर जी एक मिनट। एनके सिंह सर, हमने तो सियासतदानों को सुन लिया, आपने आज दिन भर देखा और न्यूज स्टेट के साथ भी आप बैठे रहे। आखिर विलेन क्यों? इलेक्शन कमीशन, पुलिस प्रशासन, विपक्ष जब अपने हिसाब से सब कुछ बेहतर चलता है तो ठीक है, लेकिन जहां उसे जरा भी आभास होता है, शंका होती है, तुरंत सवाल। राहुल, मुझे अच्छा लगा कि आपने इस बात को गौर किया कि खतौली में कॉम्पैरेटिवली बिल्कुल कोई आरोप किसी पक्ष से नहीं लगाया गया और यहाँ पे बिल्कुल फेयर हुआ, जबकि ये वो एरिया है जहाँ के किसान, जहाँ के जाट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर उनके साथ थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हो। तो खतौली में बिल्कुल नहीं हुआ। बाई एंड लार्ज मैनपुरी में भी कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई कि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो, इलेक्शन मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट हो। ये आरोप सिर्फ लगे हैं कहां पे? रामपुर में। रामपुर में जो 20% वोट हुआ है, ये चिंता का कारण है। नहीं रखा तो कारण क्या ये हुआ है? और किसी एक कम्युनिटी ने लॉक स्टॉक बैरल पूरी तरह जाके वोट दिया, तो ये इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। जहां तक इलेक्शन कमीशन पे आरोप का सवाल है, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, शायद आप सभी लोग उसको तस्दीक करेंगे कि अब अगर आप ईवीएम पे आरोप लगाते हैं तो उसके साथ एक हलफनामा दे दीजिए कि अगर इस आरोप के बाद हमारा कैंडिडेट जीतता है तो हम उसको इमीडिएटली इस्तीफा दिलवा देंगे, क्योंकि आप किसी संस्था को डिमोलिश कर रहे हैं, किसी प्रोसेस को डिमोलिश कर रहे हैं। भारत में ऐसे देश में यहाँ की 96 करोड़ वोटर है, अगर ईवीएम हम ना करें तो ये इलेक्शन हमें याद है, जिस जमाने में 45 साल से मैं कवर कर रहा हूँ, 6 दिन काउंटिंग में लग जाते थे। ऐसे में ईवीएम को ईवीएम का फीस बताना या इसको डिमोलाइज करना, इसको राक्षस बता देना, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ही बचकाना है। मुझे याद है इलेक्शन कमीशन ने मुझे बुलाया था, तब मैं एडिटर्स की बॉडी का जनरल सेक्रेटरी था और हम पूरा स्टाफ लेके, एक्सपर्ट लेके गए थे और ईवीएम को हमने हर तरफ से देखा। ईवीएम में कहीं कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। लेकिन अब यहाँ इलेक्शन कमीशन की बात आती है। राहुल, एक चीज आपने गलत कही, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन और सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन को लेके सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट भी शक की नजरों से देख रहा है। तो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट को लेके संवैधानिक संस्था होती रहे, लेकिन अगर वो अपने को सही प्रस्तुत नहीं कर रही है, अपना काम निष्पक्ष रूप से नहीं करेगी, तो पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। सर खान साहब, सबने आपको सुना, जरा आप एनके सिंह सर को सुन ले धैर्य से, तो बेहतर होगा, चर्चा चलने दीजिए। कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपने को पुलिस बताने के लिए कुछ उपाय कर, जैसे कि आज सवेरे जब आरोप लगे और खास करके रामपुर में लगे, तो इलेक्शन कमीशन को आके ये कहना था, नो टर्नआउट अगर हो रहा है और आप जानते हैं कि वहाँ पे 55% मुसलमान है, फिर भी अगर 30% वोट पड़ रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली आके अपील करना था जनता से कि आप लोग वोट देने आगे आए और कम से कम रिटर्निंग ऑफिसर जो जिलाधिकारी है उसको, पुलिस के पूरे सिस्टम को आके जनता को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को अपनी इमेज बेहतर करने के लिए
फिर संविधान में आर्टिकल 324 में हो जाने से कोई साफ साफ नहीं हो जाता कि अगर इलेक्शन कमीशन पे अगर आरोप लगाती है पॉलिटिकल पार्टी तो ये उसको एनके सिंह सर, हालांकि लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, वहां भी देखा गया था जब हमारे रिपोर्टर धरातल पर उतरकर लोगों से ये पूछते भी नजर आए कि भाई आपने वोटिंग क्यों नहीं की, खैर उपचुनाव में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो रामपुर की जनता का ये हाल था, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि विधानसभा के उपचुनाव में भी वो जागरूक दिखाई देंगे? तो जब धरातल पर उतरिए तो बहुत सारी चीजें नजर आती है। एनके सिंह सर, आते हैं आपके पास, वक्त एक ब्रेक का है, आप सभी मेहमान बने रहिए, लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, रुकते हैं ब्रेक के लिए। वो देखो भालू। ठंड में भालू मत बनो, ये पहनो लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्दी छूम अंदर। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घनी सरसों तेल, राजस्थानी सरसों और फर्स्ट प्रेस टेक्नोलॉजी दे शुद्ध छाछ और स्वाद। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घनी सरसों तेल, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी। चाट चाट चाट, कबाब में चाट, फ्रूट में चाट, एवरेस्ट का चाट, टेस्टी चाट, मिल्क चाट, अकेले में चाट, चाट चाट एवरेस्ट का टेस्टी चाट मसाला, चाटते रहो। SSI कैब वायर्स एंड केबल्स का जब है साथ तो फिर डरने की क्या है बात। क्वालिटी PVC एंड PTFE इंसुलेटेड वायर्स एंड केबल्स जो है 100% शॉर्ट सर्किट प्रूफ, स्मोक फ्री, जो ना जले ना गले, सालों साल चले। SSI कैब वायर्स, इनोवेशन फॉर प्रोटेक्शन। हर घड़ी जीत बड़ी ऑफर चल रहा है मैडम, जिसमें घड़ी केक के साथ आप जीत सकते हैं हर मिनट 100 रुपए, हर घंटे सोने के सिक्के, हर दिन लाख रुपए और हर हफ्ते टिप टिप चमचमाती कार भी, सिर्फ एक SMS करके। जल्दी कीजिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दर्द से तुम ना रुको, चले चलो पीड़ा हारी बाम, संडुबाम सरदर्द बदन दर्द में दे आराम। चले चलो दर्द से ना रुको ना झुको, चिड़िया चले चलो संडुबाम। रामलाल छोले लाओ। आया सर। रामलाल छोले लाओ। रामलाल। टेस्ट ऐसा अच्छे अच्छों की नीयत बिगाड़ते। एवरेस्ट छोले मसाला, टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। सेहत का सवाल मुश्किल में जान, दिल की दगाबाजी जिंदगी पर भारी, क्यों बढ़ रहा हार्ट अटैक का जोखिम? देखिए धोखेबाज दिल रात 10:10 पर। तो चुनाव की जंग में अपना गढ़ बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। मतदान के दिन रामपुर में चुनाव में धांधली को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। 3 सीटों पर उपचुनाव की जंग में बीजेपी और एसपी के लिए सबसे अहम सीट है रामपुर और मैनपुरी, क्योंकि ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी की गढ़ रही हैं। अब इस गढ़ में भगवा झंडा लहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। रामपुर में बीजेपी की बढ़ती ताकत का असर शायद एसपी को भी हो चला हो, और शायद इसी वजह से ही मतदान शुरू होने के फौरन बाद ही अब्दुल्ला आजम ने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगा दिया। पुलिस पर्चियां फाड़ रही है, पुलिस लाठी चला रही है, पुलिस लोगों को गलियों में मार रही है। 400, 500 मीटर पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ली है, पोलिंग बूथ तक महिलाओं को मार रही है। मतलब इससे ज्यादा शर्मिंदगी और क्या हो सकती है। अब्दुल्ला आजम ही नहीं बल्कि आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा ने वोट डालने के बाद ये तक कह दिया कि यहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ से एक किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भारी पुलिस बल तैनात है, जो कि वहीं से लोगों को वापस कर रहे हैं, उनकी पर्चियां फाड़ रहे हैं, उनके साथ बल प्रयोग कर रहे हैं। क्या मतदान स्थल पर यही रहता है? ऐसा ही मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। एसपी के इन आरोपों को बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने स्क्रिप्टेड बताया। उन लोगों का काम सिर्फ आरोप लगाना है और ये सारे आरोप स्क्रिप्टेड हैं। पहले से सब ये अपने स्टेटमेंट सब तैयार किए होते हैं। समाजवादी पार्टी ने रामपुर प्रशासन पर धांधली के आरोप लगाए तो पुलिस कप्तान सामने आए और बताया कि मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। आप शाम का पहले आप वीडियो देखो,
और फैक्ट देखो, फैक्ट चेक करो उसका। तो अगर कोई आमादा है कहने पर तो कहता रहे, हमारा काम है कि हम उसकी हर बात को वेरीफाई करते हैं और पूरी निष्पक्षता से कह रहा हूँ, अगर कोई बात में दम निकलेगा तो पूरी कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी का चुनाव में धांधली का आरोप कोई नया नहीं। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, हार के बाद अक्सर वो या तो प्रशासन या फिर चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप लगाती रही है। हो सकता है कि एसपी को हार का अंदाजा हो गया हो और उसी वजह से वो हार का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ने की तैयारी कर रही हो। 3 न्यूज स्टेट। लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ये गलत बात है। सारी दुश्मनी रामपुर वालों से ही क्यों, यानी कि आजम के परिवार से ही क्यों, आजम के खास जो लोग हैं उनसे ही क्यों? देखिए, मैं अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जोशी साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं लगातार 15 दिन से मैनपुरी में था और अभी मैनपुरी छोड़ करके जा रहा हूं, और वो दिख भी रहे शायद गाड़ी में। आप देखिए समाजवादी पार्टी की मानसिकता और कौन धांधली करना चाहता है। कितने लोग उस क्षेत्र में बाहर ही थे। मुझे लगता है जोशी जी मैनपुरी के वोटर नहीं है, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के। रामपुर की बात कर लीजिए। नहीं, मैं राजेश जी मैनपुरी की बात आगे करेंगे, अभी वक्त है। उसी विषय पर आ रहा हूँ। अब ये कानून का पालन नहीं करते, ये निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन नहीं करते, इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके कह रहे हैं कि मैं मैनपुरी में था अभी तक, तो ये क्या कर रहे थे? कितना धांधली कर रहे थे, कल्पना की जा सकती है। ऐसे हजारों लोग जो बूथ लूटना चाहते होंगे, बूथ कैप्चर करना चाहते होंगे, रामपुर में भी होंगे, यहाँ भी होंगे। और प्रशासन की कोई एक घटना बता दो ना जी, किसी को वोट डालने से रोका। प्रशासनिक अधिकारी का बयान आप सुन रहे थे, किसी ने आकर के किसी को लिखित में सूचना दी कि मुझे वोट डालने से रोका जा रहा है, मुझे बूथ पे जाने से रोका जा रहा है। अब जनता नहीं निकल के आ रही है तो ये किसका दोष है साहब? आपके समर्थक नहीं निकल के आ रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ जी? जनता को अपील किया। लेकिन आरोप तो बीजेपी पर लग रहे हैं, चुनाव आयोग पर लग रहा है, प्रशासन पर लगाया जा रहा है। ठीक है, आप सभी मेहमान बने रहिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुकते हैं कुछ पलों के लिए।